अमरीकी सदर की ईरानी मुजाहिरीन को उकसाने की कोशिश, मदद जल्द पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरान में इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें। डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम, कहा कि मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, मुजाहिरीन के कातलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें, इन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान से मुज़ाकरात ख़त्म और हुकाम से मुलाकातें मनसूख कर दी। कत्लेआम रोकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। अमन के हुसूल की रुकावट, ईरानी जौहरी सलाहियतों को ख़त्म किया। अल बगदादी, कासिम सुलेमानी को मारना हमारी कामयाबी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिशिगन में मीडिया टॉक, ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए कोई आ रहा है, मतलब क्या है? सहाफ़ी का सवाल, सदर ट्रंप ने जवाब दिया, आपको खुद इसका मतलब समझना होगा। सबको ईरान से मुतालिक सूरत हाल अगले 24 घंटे में पता चल जाएगी। सदर ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा, कहा अमरीकी शहरी ईरान छोड़ दें तो ये बुरा ख्याल नहीं। ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद मुझे नहीं बताई गई, आइंदा 24 घंटों में हलाकतों की तादाद का पता लगा लेंगे। जंग के बादल मजीद गहरे, अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कतर में अल उदैद एयरबेस पर नया एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेल कायम कर दिया। अमरीकी जंगी तैयारों की सरगर्मियों में इजाफा, खबर एजेंसी के मुताबिक एयरबेस पर KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बार समेत कई जंगी तैयारों की परवाजें। अल उदैद एयरबेस ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी तैनात हैं। तेहरान ने भी जंग के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। ईरानी फौज के सरबराह कहते हैं कि इसराइल से जंग के बाद फौज माजी के मुकाबले मजीद बासलाहियत हो चुकी। वजीर खारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहता है तो ईरान भी जंग के लिए तैयार है। माजी के मुकाबले में अब ईरान कई ज़्यादा मजबूत और वसी फौजी तैयारी रखता है। कतर के वजीर आज़म और वजीर खारजा का ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली लारीजानी से टेलीफोनिक रबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वजीर आज़म ने कहा कि मसाइल को कशीदगी नहीं, बिल्कुल मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रबता, दोनों वज़राए खारजा का अब्बास अराग़ची से खित्ते की हालिया सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की भरपूर मजम्मत। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ईरान पर हमले की धमकियां कबूल नहीं करेंगे। ईरान को रंगीन इनकलाब के जरिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के बाद बरतानवी हुकूमत का भी ईरान पर मज़ीद पाबंदियां लगाने का फैसला। चीन की मुखालिफत, अमेरिका में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि एक तरफा और गैर कानूनी पाबंदियां किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। टैरिफ, जंग और तिजारती तनाज़ुआत में किसी की जीत नहीं होती। धमकियों और दबाव से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। जर्मन वजारत खारजा ने बर्लिन में ईरान के सफ़ीर को तलब कर लिया। जर्मन वजारत खारजा का एक्स पर पैगाम, कहा ईरानी हुकूमत मुजाहरों के दौरान अपने शहरियों के खिलाफ तशद्दुद ख़त्म करे। अपने शहरियों पर तशद्दुद हैरान कुन है। बरतानिया और इटली ने भी ईरानी सफ़ीरों को तलब कर लिया। खबर रसा इदारे के मुताबिक बरतानिया और इटली ने मौक़िफ़ अपनाया कि ईरान में जारी मुजाहिरों में इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, मरने वालों की तादाद 2000 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स चीफ का दावा। तर्जुमान UN ह्यूमन राइट्स जेमी लॉरेंस ने कहा ईरान में पुरतशद्दुद वाक़यात में मरने वालों की तादाद हज़ारों में है। पुरतशद्दुद वाक़यात को जल्द अज जल्द रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 2022 के बाद ईरान में सबसे बड़े मुजाहिरों का सामना है। ईरान में हुकूमत के हामी भी सड़कों पर। अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की गैर मुल्की हिमायत याफ्ता फसादियों की मज़म्मत। तेहरान में हज़ारों अफराद का हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरा। कौमी परचम लहराए, अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे।
एलॉन मस्क की ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट मुफ्त फराहम करने की पेशकश। स्पेस एक्स ने ईरान में स्टारलिंक की रुकनीत फीस भी माफ़ कर दी। दूसरी जानिब ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सरहदी इलाकों से स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट आलात की बड़ी खेप बरामद कर ली। BBC के मुताबिक ईरानी शहरी एलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी हुकाम ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस बंद कर रखी है। ईरान की कशीदा सूरत हाल, सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त, पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी। गवादर से मुत्तसिल सरहद के जरिए गुज़श्ता 2 रोज़ में 200 पाकिस्तानियों की वापसी। FIA ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पहुँचने वालों में 125 तलबा भी शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का एक्स पर बयान, कहा कि पाकिस्तानी शहरी सफरी दस्तावेज़ात, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें। ईरान की जामियात ने इम्तहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए। ईरान ने इंटरनेशनल तलबा को जाने की इजाज़त दे दी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। M1 पेशावर से सवाबी तक धुंध के बायस बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और शेरशाह से शाहकोट तक बंद, M5 रोहड़ी से रहीम यार खान और M11 पर लाहौर से सियालकोट तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M14 पर दाऊद खैल से ईसा खैल तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट इस्तेमाल करने का मशवरा। कालाशाह काकू के करीब धुंध के बायस रिक्शा उलट गया, 5 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की पजीराई, कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुल्क के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी के शोबे में स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की हिमायत के लिए हुकूमत के अज़्म का यादा। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खिदमात की फराहमी पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में आलमी तजर्बात से इस्तिफ़ादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत मुल्क के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। कौमी पैगाम अमन कमेटी की DGI-SPR से मुलाकात। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफ़वाज से गैर मुतसलसल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इज़हार। नफ़रत अंगेज़ फ़िरक़ावारियत और तकफ़ीरी बयानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफ़ाक़। NPAC की फितनल खारिज और अफ़गान तालिबान की मज़म्मत, कहा कि दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। DGI-SPR ने कहा कि कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तेफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानियाँ फैसला कुन हथियार है। कश्मीर और गज़ा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़, मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तकर्रुरी पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजदगी का मुकर्ररा वक्त। कौमी असम्बली को सिर्फ महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी के कवायद मौसूल हुए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने दस्तखत की तस्दीक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को आज दिन 3 बजे तलब कर लिया। नामजदगी फॉर्म पर मज़ीद अरकान दस्तखत करना चाहें तो कर सकेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के अगले मरहले पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। बैरिस्टर गौहर को जुमेरात तक अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का यकीन। गुफ्तगू
करते हुए कहा कि हमने कागजात जमा कराए, जल्द तस्दीक हो जाएगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि स्पीकर जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए तो सेनेट में भी हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी इजलास, बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक पर सदारत की। ऑर्डिनेंस के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो की अरकान को कायमा कमेटी पर नज़र रखने की हिदायत। कहा कि कायमा कमेटियों में ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक़ कानून साजी होगी, इस पर फोकस करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तिलाफ खत्म। राजा परवेज़ अशरफ की तस्दीक। पार्लिमान पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी यकसुई के साथ सिस्टम के साथ खड़ी है। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे। सिस्टम में तब्दीली नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद में फैसला करना चाहिए। अगर सदर आसिफ अली जरदारी या कोई भी सदर इस मुमलिकत का, उसके नाम से ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको ख़बर ही ना हो कानो कान, तो फिर आप देख लीजिए कि आईनी इदारों की क्या हैसियत रह जाती है। हमें कहा ज़रूर गया है कि ये गलती से हो गया, लेकिन अगर ऐसी गलतियां और 2-4 होती रहीं तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हम सब के गले पड़ जाए। ऐसी गलतियां अगर कोई हुकूमत कर रही है, जिसने की है, सबसे पहले उसको फारिग होना चाहिए। जाली डिग्रियां तो सुनी हैं, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवशा खान ने कहा कि सदर जरदारी को खबर ही नहीं, उनके नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ। हुकूमत की जानिब से कहा गया ये गलती से हो गया। पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी ऐसी गलती कर रहा है उसको अपनी सफ़ों से बाहर निकालें। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। वज़ीर आला KP को सिंध में खुशामदीद कहा, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं। वो सड़क पर जलसा करना चाह रहे थे, बाग़-ए-जला शायद नहीं बढ़ सकते थे।